वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज हम लोगों को 30 क्वेश्चन का एक सेट होगा और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम कर 30 क्वेश्चंस रहे हैं, मगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो ये 50 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे आपके, और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं बारी बारी से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्या है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा मुद्रण चैप्टर में। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी, ये हमारे चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? चीन में हुई। ये भारत में नहीं हुई थी, जापान में नहीं हुई थी, अमेरिका में नहीं हुई थी, ये दोस्तों हुई थी हमारे चीन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या है दोस्तों? WTO विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना हम लोग पढ़े होंगे कि इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? वर्ष 1995 में। तो ये ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। और इसी से एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की मुख्यालय, WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जब हम मुख्यालय की बात करते हैं तो WTO का मुख्यालय हमारे जेनेवा में। यहाँ हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों WTO की स्थापना जो है हमारे 1995 ईस्वी में हुई। WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में। आगे देखते हैं, गिरमिटिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, गिरमिटिया किसे कहते हैं? हम लोग पढ़े थे गिरमिटिया एक प्रकार का मजदूर होता है। गिरमिटिया एक प्रकार का मजदूर होता है। यहाँ छिपकली नहीं होगा, रोगी नहीं होगा और अंग्रेज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो दोस्तों वो था, वो प्रेस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बदलने के लिए अपनी भाषा जो बदला था, उस पत्र का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या था दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका। और बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संपादन के बारे में। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन जो किए थे वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। कौन थे दोस्तों? गंगाधर भट्टाचार्य। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि ये हरिजन भी एक पत्रिका था। हरिजन पत्रिका का संपादन कौन किया? दोस्तों हरिजन पत्रिका का जो संपादन किए थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से आएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। इससे भी हमारे 3 क्वेश्चन बने, इसको रिवाइज करते हैं। किस पत्र ने रातों रात
वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, उस पत्रिका का नाम है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका का संपादक जो है वो है गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य, वो शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है, ये अलग गंगाधर है, ये है गंगाधर भट्टाचार्य जी। और हरिजन पत्रिका के जो संपादक थे वो है महात्मा गांधी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उस महादेश का नाम है एशिया महादेश। तो प्राचीन काल में, पहले के समय में जो एशिया महादेश से यूरोप महादेश में व्यापार होता था, जिससे सामान जाया जाता था, तो उस रूट का नाम पूछते हैं। तो उस रूट का नाम क्या था दोस्तों? उस रूट का नाम जो था, ये सूती मार्ग नहीं था, ये था रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था, उस रूट का नाम है दोस्तों रेशम मार्ग। यह उत्तरा पथ नहीं था, यह दक्षिण पथ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? चलिए, जनसंख्या घनत्व मीन्स होता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितने अधिक लोग रहेंगे वहां का जनसंख्या अधिक होगा। आप लोग देखे होंगे हमारे गांव में 1 किलोमीटर में 1-2 घर होता है, मगर वहीं जब जिला में जाते हैं तो 1 किलोमीटर में 10 घर हो जाता है। वहीं जब शहर में जाते हैं, नगर में जाते हैं, महानगर में जाते हैं, 1 किलोमीटर के दायरा में 15-20 घर होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा ये होगा महानगर में। कहाँ होगा दोस्तों? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है तो वो जगह है महानगर में। नगर नहीं होगा, कस्बा नहीं होगा और ग्राम नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम का सबसे प्रिय क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन मित्रों आता ही है और इसको आपको भी बहुत ही मेहनत से पढ़ना होगा। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब सोच लिए होंगे और सही सोचे होंगे। तो इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं मित्रों? 1 मई को। 1 जून नहीं होगा, 5 मई नहीं होगा, 8 मार्च नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है मेजनी साहब, ऑप्शन नंबर बी में है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में है विलियम प्रथम। दोस्तों आपको याद होगा रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो किए थे वो किए थे बिस्मार्क साहब। कौन किए थे मित्रों? ये किए थे बिस्मार्क साहब। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। मेजनी जो है, मेजनी से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें पहला है कार्बोनरी। पहला है कार्बोनरी। कार्बोनरी मित्रों, ये कार्बोनरी एक संगठन था जिसका स्थापना मेजनी ने किया था। और बात करेंगे कार्बोनरी का स्थापना कब किया था मेजनी ने? ये किया था 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी का स्थापना मेजनी ने 1810 ईस्वी में किया। मेजनी ने 2 और ग्रुप की स्थापना की जिसको हम लोग जानते हैं यंग इटली के नाम से। यंग इटली और यंग यूरोप। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधी ये पूछता है, यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना दोस्तों मेजनी ने किया, यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया और यहाँ कार्बोनरी का स्थापना भी मेजनी ने किया।
और रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया? वो थे बिस्मार्क साहब। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग पढ़े हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी नेता थे या समाज सुधारक थे। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोगों ने देखा था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या है क्वेश्चन कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों, काउंट काबूल ने विक्टर इमैनुअल को सेनापति के पद पर नियुक्त नहीं किया था, और राष्ट्रपति के पद में तो बिल्कुल ही नहीं किया था। और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। काउंट काबूल ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, और उस टाइम सचिव नाम का कोई चीज होता भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, हमारा ये जो हिंदुज्म है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हमारा ये हिंदुज्म बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो उसी में एक आता है अंकोर वाट मंदिर। ये समझ लेंगे कि अगर ये हिंदू का मंदिर है तो ये भारत में होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये अंकोर वाट मंदिर जो है, ये हमारे कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोगों को पता होगा, तो सोचिए, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था, उस व्यक्ति का नाम था नरोत्तम सिंघालू। क्या नाम था मित्रों? नरोत्तम सिंघालू। नरोत्तम सिंघालू। चलिए, इससे एक और क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं आपसे। अंकोर वाट मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? अंकोर वाट मंदिर में जो नरोत्तम सिंघालू ने बनवाया, उस मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों, उस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अंकोर वाट मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, वो एक समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे मित्रों? मार्टिन लूथर किंग एक समाज सुधारक थे। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको इससे पहले हमने पढ़ाया था, कौन ऐसा पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना भाषा बदल दिया था? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। हम ये भी बताए थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो हम लोग जानते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं है, मोतीलाल घोष बिल्कुल नहीं है, और राजा राममोहन राय ये भी तो नहीं है। ये अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है, ये है गंगाधर भट्टाचार्य। कौन है महोदय? गंगाधर भट्टाचार्य। इसको याद कराने के लिए हमने बोला था आपको कि ये शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है, ये है गंगाधर भट्टाचार्य, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये भी कुछ सुने सुने लग रहे हैं, हम पहले भी पढ़े हैं। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो पारित हुआ वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ मित्रों? 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन। चलिए, आप लोगों से हम पहले भी बता चुके हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO। आंख बंद कीजिए और सोचिए इसका आंसर। WTO का फुल फॉर्म क्या बताए थे आपको? WTO का फुल फॉर्म सोचिए। WTO का स्थापना कब हुआ था ये सोचिए। WTO का मुख्यालय कहाँ है ये सोचिए, और हम बारी बारी से इसका आंसर रख देते हैं आपको। ये विश्व व्यापार संगठन
WTO का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये हमारे जेनेवा में, आपको पहले भी बता चुके हैं। WTO का मुख्यालय मित्रों है जेनेवा में। बात करते हैं WTO की स्थापना की, तो WTO का जो स्थापना हुआ था मित्रों, WTO का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। WTO का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो WTO का फुल फॉर्म मित्रों, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इससे एक और क्वेश्चन आपको हम करवा दे कि ये जो WTO है, इसमें भारत कब सम्मिलित हो गया? भारत तो व्यापार करता है, WTO का काम क्या होता है? जो पूरे विश्व में व्यापार चल रहा है, उस पे जो नियंत्रण या नजर रखता है, वो संगठन का नाम है WTO। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ था 1995 ईस्वी में। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तभी भारत WTO का सदस्य बन चुका था। ओके, ठीक है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये वही सिकंदर है जो जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व विजेता। ये जो सिकंदर है, ये कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये था यूनान का निवासी। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर था यूनान का निवासी। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए, पूंजीपति वर्ग जो था, वो किस वर्ग का शोषण कर रहा था? किसको जबरदस्ती काम करवा रहा था उद्योग में? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया जा रहा था हमारे श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। अगला क्वेश्चन है, एडमंड कार्टराइट, नाम ध्यान दीजिएगा मित्रों, एडमंड कार्टराइट, क्या नाम है? एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? एडमंड कार्टराइट किस चीज का आविष्कार किए? ये पावर लूम का किए, या वाष्प इंजन का किए, या सेफ्टी लैंप का किए, या टेलीफोन का किए? हमको पता है वाष्प इंजन का तो जेम्स वाट किए थे, सेफ्टी लैंप का डेवी किए थे, और पावर लूम का कौन किए थे मित्रों? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। पावर लूम का आविष्कार कौन किया? एडमंड कार्टराइट। इसमें आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? तो हमारा जवाब होगा पावर लूम। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? हम लोग क्या बोलेंगे? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किए? दादा साहेब फाल्के जो हमारे देश में फिल्म जगत के बहुत नामी गामी लोग हैं, ये दादा साहेब फाल्के किस फिल्म का निर्माण किए थे? ये फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। क्या था मित्रों? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी हम लोग देखते हैं कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए कौन? तो वो व्यक्ति थे AOU। कौन थे? AOU। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने वाले व्यक्ति थे AOU। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बोले जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए? तो प्रथम अध्यक्ष बोले तो WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? औद्योगिक नीति जो हुआ था भारत में,
वो प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था? तो प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ था 1948 ईस्वी। प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ था 1948 ईस्वी। प्रथम औद्योगिक नीति का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में। अब बोलेगा इंग्लैंड में किस उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो वो उद्योग था दोस्तों वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग था मित्रों? इंग्लैंड में किस औद्योगिक क्रांति से, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? वो था वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट में AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1821 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1821 ईस्वी। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप दोस्तों, लुई फिलिप किस देश का शासक था? वो लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का शासक। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो सब पूरा में पूरा नंबर ले आएगा। तो क्वेश्चन ये है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना मित्रों यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बताइए, ये सब कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट क्या 2 सेकंड में। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहते हैं। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल। चलिए, दास कैपिटल की रचना कब हुआ? लिख दीजिए यहाँ पे अपने अपने चैट में, दास कैपिटल का रचना कब हुआ? तो दास कैपिटल का मित्रों ये अपने चैट में आप आंसर बताइए कि दास कैपिटल का रचना कब हुआ था और किसने किया था, ये भी बताइए। दास कैपिटल का रचना कब हुआ, किसने किया? जो चैट में सही आंसर देगा उसके कमेंट को रेड हार्ट दे देंगे ताकि आप लोग समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? अरे भैया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लोग सब जानता है, दास कैपिटल कौन लिखा? मगर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत कम जानता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक है वो है कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन मित्रों, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? अरे भैया अंकोर वाट मंदिर के बारे में आपको बताइए। ये क्वेश्चन था, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों? कंबोडिया में। फिर क्वेश्चन था, अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती थी? तो वो होगा विष्णु भगवान का। ये भी बताए थे। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन किया? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण मित्रों नरोत्तम सिंघानु। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन किए थे? नरोत्तम सिंघानु। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अब एक बात इसमें बता देते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो तो था ही, वही व्यापारी पहली बार भारत को पहुंचा था। तो बता दीजिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पुर्तगाली भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। समाजवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो विश्व का पहला समाजवादी था रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश था रूस। चलिए, हम तो ये 30 क्वेश्चन जो आज किए हैं, इसका जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और ये टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा सर? ये टेलीग्राम चैनल आपको हमारे क्या बोलते हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप
महत्वपूर्ण जानकारी से पीछे नहीं रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इसी तरह का सीरीज आपको मिलते रहेगा और इस सब का संपूर्ण पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। और बात रहा ऐसा कि आप लोग मन से पढ़िए, यहाँ से आपके एग्जाम का 30 दिन बचा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। इसी बात से चलिए आपको अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।